क्रश को किए हुए डीएम के रिप्लाई के लिए भी मैंने इतना वेट नहीं किया था जितना वेट मैंने इस कमबैक किट के लिए करा है। एंड क्योंकि मैं पीडब्ल्यू इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम का पार्ट नहीं हूँ तो मेरे को ये चीज़ पहले डिलीवर नहीं हुई थी। समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। एनीवेज आज अनबॉक्स करने वाले 26 दिन बाद ये बॉक्स मेरे को आई। 20 दिसंबर को मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड फाइनली 15 जनवरी को ये मेरे को रिसीव हुई, बहुत दिन बाद। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कैमरा अपने छाती पे घुसा के रखा है एंड मेरे दिल की नज़रों से आप लोगों को रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, नहीं भी पसंद आए फिर भी लाइक मारना भाई, मेरे को पता नहीं। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अनबॉक्स दी बॉक्स एंड खोल के देखते क्या है। सो अभी खोलते ही जैसे कि अंदर क्या चीज़ रहने वाली है ऑलरेडी नो दैट, मैं उसको बोलने में टाइम गाइस इसके अंदर ये है उसके अंदर वो है, ऑलरेडी नो दैट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है। जस्ट मैं भाई पोस्टर की भैंस की लॉल, अरे रे रे ये पोस्टर कैलेंडर बन गया भाई। इसको आयरन करना पड़ेगा पहले। ये क्या है, OMR भैंस की। मैं बोल रहा हूँ ना तुम भाई लाइक लेजिट भाई, मतलब पीडब्ल्यू के पैकिंग क्वालिटी सबसे ख़राब है एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक एवरी टाइम मैं इसलिए भाई मेरे को 10 रुपये ज़्यादा पड़े मैं फिर भी अमेज़ोन से इसलिए ऑर्डर करता हूँ क्योंकि भाई पीडब्ल्यू इज़ द वर्स्ट फकिंग, मतलब सॉरी गाली देने के लिए भाई वर्स्ट पैकिंग क्वालिटी है। लाइक हमेशा ऐसे रहता है, चीज़ें डैमेज आती है। लाइक इस चीज़ का मतलब ही क्या हो अगर ये ऐसे होके रह रहा है, मतलब टेल मी गाइस, मतलब इसको मैं कहाँ चिपकाऊंगा? इधर 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 कहीं पर चिपकाना पड़ेगा इस दीवार पे, आई गेस अच्छा लगेगा। यूट्यूब में आप लोगों ने अभी तक हज़ारों शॉर्ट्स देख लिए होंगे कि अंदर क्या माल है, अलग अलग मास्टर ने अनबॉक्स करके अलग अलग तरीके से दिखाया चीज़ों को। सो मैं उन सारी चीज़ों में कि ये है वो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। रेदर व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं सारे तीनों सब्जेक्ट के तीनों बुक्स को मैं गो थ्रू करने वाला हूँ एंड क्वेश्चंस मतलब इनिशियल इंप्रेशंस कैसे कि कितने क्वेश्चंस है, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन भैंस के पागल हो रहा हूँ। एनीवेज हाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं गो थ्रू करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, किन लोगों को ये खरीदना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। एंड अगर आप मेरे चैनल के नए सब्सक्राइबर हो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हमेशा रिव्यू 2 स्टेप में करता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो मैं ये वीडियो है कि मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ ताकि आप ऐसे रैंडमली लाइक इम्पल्सिव बाई ना करें चीज़ों को। एंड दूसरी रिव्यू मैं 1-2 हफ्ते उसको खुद यूज़ करूँगा, मैं क्वेश्चंस करूँगा एटलीस्ट 1-2 चैप्टर के तीनों सब्जेक्ट के एंड देन मैं आपको बताऊँगा इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन है फलाना टीम का ना, खुद मैं यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर आपको और एक बार रिव्यू दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर शॉर्ट्स बना के या फिर लाइक अपने लाइव स्ट्रीम में, मतलब किसी ना किसी फॉर्मेट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट फिलहाल की वीडियो में बस आप लोगों को मैं फीचर्स एंड क्वेश्चंस कैसे है, किसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बस वही कि भाई आप फोमो में आके बस खरीद ना लो, 800 रुपये बर्बाद ना करो। 800 रुपये उड़ाना है भाई मेरे ऊपर उड़ा दो, मैं तो एटलीस्ट नाच के दिखाऊंगा। सो वेल गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मेरे को दिख गई एंड ये देख के मैं यही बताऊँगा कि कुछ टाइप के लोगों के लिए, मतलब कुछ टाइप के स्टूडेंट्स के लिए दिस बुक वुड बी लाइक परफेक्ट बुक। परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लाइक इट वुड बी लाइक मोर प्रोडक्टिव बुक। एंड कुछ टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कोई काम का नहीं है, राइट मतलब स्ट्रेट अप कोई काम का नहीं है एंड मिडिल में कोई पोजीशन है ही नहीं। सो आइदर यू बाई इट और यू डोंट बाई इट, मतलब ऐसा सिंपल सिचुएशन है। एंड मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि थ्रू आउट मतलब आगे की वीडियो में कि किसको किस मतलब अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आपको बाई करना चाहिए, नहीं तो नहीं। एंड आप अपने आप दिमाग पे इसको वो करते रहो कि हाँ मेरे इतने रिक्वायरमेंट्स पूरे हो, इतने रिक्वायरमेंट्स मेरे को नहीं है, देन उसके अकॉर्डिंग आप टैली करके ले सकते हो नहीं ले सकते हो, राइट। सो वेल गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई एंड मैं आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मैं ये भी बताने वाला हूँ किन को ये बुक खरीदनी चाहिए किन को नहीं खरीदनी चाहिए, मतलब बहुत मतलब डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं। लाइक मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स में आप प्रोबेबली एग्री करोगे, कुछ पॉइंट्स में आप डिसएग्री, मतलब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कुछ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो ऐसे दिमाग पे आप एक पॉइंट सिस्टम बना लेना, अगर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट मतलब आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा रहे देन आप खरीद लेना एंड अगर नहीं रहे तो मत खरीदो, मतलब कोई खरीदने का सेंस नहीं बनता। मैं नहीं चाहता कि आप मतलब इम्पल्सिव बाई करो चीज़ें देख के, क्योंकि हाइप मार्केटिंग आप लोगों को भी पता है, नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ कि लाइक कुछ भी प्रोडक्ट हो लोग हाइप में खरीद रहे थे rather देन अंदर क्या चीज़ है। आपके यूट्यूब में हज़ारों लोग अभी देखते हुए मतलब बोलते हुए मिल जाएंगे कि इधर ये क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन ये है, इधर क्वेश्चन खराब है, इधर क्वेश्चन ईजी है, इधर क्वेश्चन बहुत टफ बहुत कंसेप्चुअल। बट भाई ऐसा कोई भी कमेंट करते मतलब बोलते हुए देखे भाई उसके कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना 10 रुपये की पेप्सी अरमान भाई 60, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। लाइक until unless you are solving questions not for one chapter, for multiple chapters and for
ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, देन यू कैन से समथिंग कि भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ऐसे पन्ने पलट के कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बट चीज़ें क्या है, फीचर्स क्या है, क्वेश्चन के टाइप कैसे, कितने क्वेश्चन है, ये सारे ओवरव्यू हम लोग दे सकते हैं, जो मैं अभी आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। एंड यस, यू कैन लाइक डिसाइड कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों बुक के पैटर्न के बारे में बोल देते हैं कि तीनों बुक लिखी कैसे गई है। फर्स्ट आपको चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में ओवरव्यू मिलेगी, जैसे इधर फ्लो चार्ट वगैरह बना हुआ है। एंड फिजिक्स एंड बायो के लिए आपको कितना काम में आएगी आई डोंट नो, बट केमिस्ट्री के लिए वो अच्छी चीज़ है, मैं बताऊंगा। एंड फिजिक्स मतलब फिजिक्स बायो देख लेना, टेलीग्राम में कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ें मिली जाएगी, पन्ने पलट के देख लेना कि वो शॉर्ट नोट्स आपके काम में आएंगी या नहीं, बट केमिस्ट्री वाली अच्छी है। उसके बाद ये खत्म करने के बाद आपको इधर क्वेश्चंस मिलेंगे, नीट रेप्लिका, जो बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। एंड इधर हजारों क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन है। एंड कम क्वेश्चन डजंट मीन अच्छा या बुरा, लाइक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कम क्वेश्चंस बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग कम क्वेश्चंस अच्छी चीज़ है इस टाइम पे आके। एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छी बात नहीं है इस टाइम पे आके। सो डिपेंड्स अपन आप कौन से कैटेगरी में आते हो। एंड उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में, फिजिक्स या केमिस्ट्री के सेक्शन में जाके बात करेंगे, बायो में नहीं। एंड उसके बाद आपको मिलेंगे हाँ सिलेक्टेड नीट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, लाइक सिलेक्टेड पीआईक्यूज बेसिकली। किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इधर गलत क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस बेसिस में इन लोगों ने सिलेक्ट किया। बट मेरे को प्रोबेबली लगता है कि पीआईक्यू में से भी जो रहता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे उठा के दिए हैं, लाइक ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ जैसे मान लो, लेट्स बी ऑनेस्ट, मान लो और भाई ये जो रहता है ना कि जैसे मान लो कोई एकदम बकवास सही क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अगर पीआईक्यू में आए हैं तो इसको प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो वो सिलेक्टेड नहीं होगा क्वेश्चन। रेदर भाई माइटोकॉन्ड्रिया के भाई अंदर के बोल रहा है कि इनर फोल्डिंग में पोरीज वगैरह के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, वो किसी पीआईक्यू में आए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड है, तो प्रोबेबली उस बेसिस में वो लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन करें। सो आई डोंट नो कौन से बेसिस में करें, बट अगर आप दोनों मिला के करो तो बायो में आपको 60-65 डिपेंडिंग अपन चैप्टर, या फिर आपको 70 समथिंग क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जेनेटिक्स वगैरह के चैप्टर में। एंड बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के नंबर कम हैं। एंड अभी मैं बताता हूँ बायो का फाइनल वर्डिक्ट कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, देन लेट मी बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चंस आपके लिए वो नहीं है, इनफ नहीं है, लाइक नहीं है भाई। मैंने नीट प्रेप एसेंशियल ऐप यूज़ करा, मैंने मेमोनेट ऐप यूज़ करा, ऑसवाल के बुक्स मेरे को मिले थे, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ ना क्वेश्चन आपको मतलब बायो के यूनिक क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं हर एक टेस्ट में, राइट। एलिन के टेस्ट में बोलो, पीडब्ल्यू के टेस्ट में बोलो, मोशन के टेस्ट में बोलो, कुछ ना कुछ यूनिक क्वेश्चन निकल ही जाते हैं। तो बायो में आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, फर्स्ट। सेकेंड, तो फिर किनको ये करना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने नीट प्रेप एसेंशियल से करके रखा है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पर चैप्टर 100 के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखा है, 100-150। सो वो करने के बाद अभी मान लो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं जूलॉजी कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर रहा हूँ, एंड अभी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो भाई मैं कहाँ से ढूंढूं नहीं ढूंढूं, तो उससे अच्छा मेरे पास एक बुक है, इधर क्वेश्चंस भी लिमिटेड है एंड सारे अच्छे क्वेश्चन। हाँ, रिमाइंड मी, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मतलब रिमाइंड यू कि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बकवास क्वेश्चन है। इधर से मैं मतलब सिलेक्टेड ये जो जितने भी क्वेश्चन है 50-60 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देन मेरे लिए एज अ पर्सन कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जो लोग भी मान लो जिन्होंने डीपीपी करके रखा है या फिर सर जो प्रैक्टिस शीट वगैरह देखे रखे हैं वो सब करके रखे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई उन्होंने एक बार प्रैक्टिस करके रखा है, दोबारा एक दूसरे सोर्स से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ बहुत सही है। एंड हाँ, जो मिशन 100 बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि उनको क्लासेस में कुछ कराएंगे, फिर इसके थ्रू बाकी चीज़ें हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। किन के लिए अच्छी नहीं है भाई, जिन्होंने अभी तक कुछ बायो प्रैक्टिस नहीं करके रखा है एंड वो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, भाई नहीं होगा भाई, बायो में नहीं करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा दूसरी चीज़, बट बायो में एटलीस्ट मेरी भरोसा मतलब मेरी बात मानो, ना करो ऐसा। एनसीईआरटी पंच वगैरह या फिर एमटीजी फिंगर टिप्स आप खरीद सकते हो उसके लिए। एंड क्वेश्चन क्वालिटी अच्छी है, मतलब बोटनी क्वेश्चन बोलो तो विपिन सर जो प्रैक्टिस शीट देते हैं फिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, मतलब उसके जैसे क्वेश्चन है अच्छे क्वालिटी के। एंड आपका जो जूलॉजी है, जूलॉजी क्वेश्चन सुधीर सर ने बनाया एंड जूलॉजी क्वेश्चन भी अच्छी है, सारे टाइप के, मतलब डायग्राम भी सारे क्वेश्चन कवर्ड है। अभी बात करूँ अगर फिजिक्स के बारे में, वही सेम पैटर्न में शुरू में जाओगे तो आपको कुछ शॉर्ट नोट्स मिलेगा एंड आप इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लाइक इसमें आप ऐसे स्टिकी नोट चिपका के एक्स्ट्रा पॉइंट लगा के इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। या फिर मान लो कोई टेबल वेबल की जरूरत है, मान लो लेट्स सपोज आपको ये टेबल की जरूरत है, पन्ने फाड़ के लगा दो अपने शॉर्ट नोट्स में, टाइम बचेगा। क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ देखो, फिजिक्स में जितने क्वेश्चन है लाइक 44 क्वेश्चन इधर 8 क्वेश्चन,
तो लाइक 52 क्वेश्चन समथिंग है। तो फिजिक्स में भी लाइक वो 55 मतलब 50 60 क्वेश्चंस में भी कैप अप हो जा रही चीज़ें। एंड फिजिक्स में ये चीज़ अच्छी है कि नोट्स में मास्टर लोग आप लोगों को मेजोरिटी चीज़ें कवर करवा देंगे। मास्टर के ऊपर भरोसा करो अपने। ये अभी इस टाइम पे आके सेलिंग मास्टर एमआर मास्टर वर्सेस ना करो भाई, सब मास्टर पढ़ाते हैं, एट इज 95% सब मास्टर हर कुछ पढ़ाते हैं। तो ठीक है, मास्टर मास्टर करके टाइम पास ना करो प्लीज़। एंड हाँ, मास्टर के नोट्स करने के बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी नहीं रहता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद समझना रहता है, लैंग्वेज क्रैकिंग करना रहता है, आपको अप्रोच समझनी पड़ती है ताकि एग्जाम में जाके आप वो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर कर सको। तो हाँ, आपको लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई विल बी पर्सनली फॉलोइंग दिस। एंड मैं फॉलो करने के बाद 1-2 हफ्ते अगर मेरे को अच्छा लगे तो मैं बताऊंगा, बुरा लगे वो भी बताऊंगा, कुछ ना लगे तो वो भी बताऊंगा। अभी आते केमिस्ट्री में भी वही सेम सीन, लाइक लिमिटेड क्वेश्चन है फिजिक्स की तरह। बट केमिस्ट्री में मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इसके शॉर्ट नोट्स जो है ना, लाइक मैंने सोल्यूशन चैप्टर उठाया, क्योंकि ये सोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड जिसमें आपको लाइक ट्रिक वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, ट्रिक वाले ग्राफ वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो कंसेप्चुअल रट्टा मारने वाला सब कुछ मिला कि ये चैप्टर है सोल्यूशन चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। सो सोल्यूशन चैप्टर मैंने खोल के देखा। फर्स्ट अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो थ्योरी वाले पोर्शन इधर सारे कंप्लीटेड हैं। ये जैसे ये एनसीईआरटी का टेबल है, लोग ये नहीं पढ़ते सोल्यूशन चैप्टर में, बट पढ़ के जाना भाई, किसी बार आगे सबके फट जाएगी। ये टेबल एनसीईआरटी का है, राइट। तो सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है। एंड क्योंकि मैंने खुद सोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स बनाए, सो आई लाइक मेरे पास एक क्लियर मार्जिन है दिमाग पे कि ये चीज़ें नोट्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए। एंड है कुछ चीज़ें नहीं है जो मास्टर के अलग अलग रहते हैं, जैसे अमित सर MIT नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नाम से एक बॉक्स बना के देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स वगैरह देते हैं, वो सारी चीज़ें वही सेम, लाइक ये स्टिकी नोट लो, इसको चिपकाओ एंड चीज़ें ऐड करते जाओ, तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बन के रख जाएगी। एंड 4-5 पेज में चीज़ें कंप्लीट है। सोल्यूशन जैसे चैप्टर 4-5 पेज में, लाइक इट्स अ गुड थिंग। एंड सारी चीज़ें आपको इधर कवर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर GOC को बोलो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है खुद से, तो देन डेफिनेटली इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक एक्चुअली चीज़ें अच्छी है इसमें। एंड वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी चीज़ें कैसे, देखो इधर भी सारे रिएक्शंस वगैरह सब कुछ इधर डाल के रखा है। उसके बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ इधर दे के रखा है। सो यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर शॉर्ट नोट्स। एंड मैं पर्सनली इसको, मतलब मैं इसके ऊपर नहीं करने वाला, बट इसको पास में खुला रख के मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाला फॉर श्योर। सो इतना ही था रिव्यू। अभी बात करते हैं किन को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट, किन को लेना चाहिए। आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस करके रखा है, लाइक एटलीस्ट मैं कोई बुक की बात नहीं करूँ, लेट सपोज आप लोगों ने क्लास की चीज़ें प्रैक्टिस करके रखे, लाइक क्लास के TVPs या फिर सर लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें देते हैं, वो सब आप प्रैक्टिस करके रखे, होमवर्क वगैरह करके रखो। एंड नाउ आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, क्योंकि अभी फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रही है, AITs वगैरह तो चल ही रही है। देन आप लोगों के लिए बुक बहुत अच्छी होगी, जैसे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस कैटेगरी के स्टूडेंट में आने वाला हूँ। मेरे को लिमिटेड क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैंने बायो के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हैं, एंड मेरे को भी लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इसको फॉलो करने वाला हूँ। अब क्वेश्चंस कैसे नहीं कैसे भाई, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप मल्टीपल चैप्टर्स करोगे। तो क्वेश्चन के क्वालिटी के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, बाद में बात करूँगा, बट येस आई कैन स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम हियर टू। दूसरे स्टूडेंट्स जो मिशन 100 बैच में से पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी किसी भी क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं, या फिर मान लो वन शॉट वगैरह से पढ़ रहे हो, तुम लोग अगर कंप्लीट कर रहे हो, मतलब फटाफट कर रहे हो, देन तुम लोगों के लिए भी ये बुक्स बहुत सही है। लाइक लेजिट लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके लिए ये चीज़ सही है। अभी आते हैं वो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनको ये खरीदना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सारे टाइप के, इवन इजी क्वेश्चन भी 50 बार प्रैक्टिस करना रहता है, सिर्फ फॉर्मूला को दिमाग पे रखने के लिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, मैं अपना लगा के आ चुका हूँ ना लास्ट कुछ महीने में, तो मेरे बात में भरोसा करो। ईजी क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस करने पड़ते हैं जस्ट फॉर रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। एंड दूसरे लोग जिन लोगों ने लाइक जो लोग ऑलरेडी NCERT पंच या फिर फिंगर टिप्स या फिर एलन के मॉड्यूल्स या फिर नीट प्रेप के ऑनलाइन बैच ये सब खरीद के रखो, देन तुम लोगों के लिए भी इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। अब तुम बोलोगे भैया तुम्हारे पास भी तो NCERT पंच है, मेरे पास है, बट मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया था। लाइक मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया था, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं सॉल्व करते आया हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी गलती है कि मेरे पास रहने के बाद भी मैंने नहीं किया, बट क्या कर सकता है, गलती के बारे में सोच के तो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। मैंने उपाय ढूंढा तो मेरे लिए ये चीज़ सही लगी, सो आई विल बी यूजिंग दोस। एंड
वही अगर आपके पास दूसरा कोई सोर्स है एंड आप उसको कर रहे हो देन इस पे स्विच करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो बस इतना ही बोलना था। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने बीवी बच्चे भाभी देवर जो भी है भाई सबको दिखाना वीडियो एंड उससे भी लाइक सब्सक्राइब करवाना एंड ऑल द बेस्ट।